चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने का फैसला तन्हा खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे। इस्लाहात का मसवदा कानूनी तरमीम असम्बली में पेश। खुद नोटिस लेने का इख्तियार चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर 3 जजेस को देने की तजवीज़। खुद नोटिस के फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील का हक देने की भी तजवीज़ दी गई। अपील 14 दिन के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगी। 3 सीनियर 3 जज ही बेंचों की तश्कील का फैसला करेंगे। काबीना की मंजूरी के बाद वज़ीर कानून ने मसौदा असम्बली में पेश किया। स्पीकर ने बिल कानून और इंसाफ कमेटी को भिजवा दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहती हैं, माजी में वन मैन शो के तहत एक दिन में 4 खुद नोटिस लिए गए हैं। खड़े पानी और अस्पताल की पार्किंग न होने पर भी सोमोटो लिया जाता रहा। कई नोटिस में ऐसे फैसले हुए जिससे नुकसान और इदारे का तकद्दुस मुतासर हुआ। माजी में खुद नोटिस पर फैसलों को चैलेंज न किया जा सका। वकला तंजीमें भी खुद नोटिस के मुतालिक नजर सानी का मुतालबा कर चुकी। आर्टिकल 191 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद आईन और कानून के मुताबिक होंगे। अदलिया के इदारे में तकसीम से इसकी साख को नुकसान होगा। अदालती इस्लाहात ज़रूरी हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत की नीयत ठीक नहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं, हुक्मरान अदलिया को आज़ाद नहीं देखना चाहते, दबाव डाल रहे हैं। अदलिया पर इल्ज़ाम तराशी और दबाव में लाने की कोशिशें नून लीग का पुराना वतीरा है। PTI क़यादत और कारकुनान के खिलाफ फसाइयत के बाद सोशल मीडिया टीम को निशाना बनाया जा रहा है। क्रैकडाउन से तब्दीली सरकार की साजिशकारों पर तनकीद का सिलसिला नहीं रुकेगा। अगर इलेक्शन मुकर्ररा तारीख से आगे गए तो समझे कानून ख़त्म। आइन की पासदारी के लिए हर तरह के APC में बैठने को तैयार हैं। PDM सियासी इत्तेहाद नहीं, चोरों का गिरोह है। कौमी असम्बली में तमाम असम्बलियों के इंतखाबात व यक वक्त कराने की करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पेश की। कहा गया, तमाम असम्बलियों के इंतखाबात ब यक वक्त निगरां हुकूमतों के तहत होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार आइनी इदारा शफाफ इंतखाबात कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन के आइनी इख्तियारात में मुदाखलत ना की जाए। सियासी मामलात में अदलिया की बेजा मुदाखलत अदम इस्तेहकाम का बायस है। आइनी मामलात जिनमें इज्तिमाई दानिश दरकार हो, उनकी समाअत फुल कोर्ट करें। मैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से गुजारिश करूंगा कि वो उस ऑडियो का फोरेंसिक ऑडिट करवाएं और पूरी कौम को बताएं। अगर ये झूठी है तो पूरी कौम को पता चलना चाहिए कि झूठी है और झूठों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मगर अगर ये सच्ची है तो सच सामने आना चाहिए। आइन में इदारों के इख्तियारात की रेड लाइन मौजूद, लेकिन आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है। 2 जजेस के फैसले के बाद भी कानून साजी ना की तो तारीख मुआफ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, अदलिया के अंदर से उठने वाली आवाज़ें उम्मीद की किरण हैं। जंगल का कानून ख़त्म होगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की ऑडियोज़ का फ्रांसिक कराए ताकि सच सामने आए। काबीना से फैसले का दस्त देने वाले खुद भी अपनी काबीना से फैसले कराएं। लाडला आइन को ब्लैकमेल करता है, अदलिया और कानून को नहीं मानता, फिर भी रात के अंधेरों में जमानतें मिल रही हैं। इमरान खान के कौम से मुआफ़ी मांगने तक उससे बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, फौजी क़यादत की तैनाती मुशावरत और मेरिट पर है। जनरल आसिम मुनीर प्रोफेशनल हैं, उन्हें एजाज़ शमशीर भी मिली। करियर की कामयाबियों से भरपूर हाफिज़ कुरान भी हैं। PTI के ट्रोल्स फौजी क़यादत के खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भारत से ज़्यादा कौन खुश होगा? लसबेला के शोहदा के बारे में भी गलत बातें की गई। जिस पाकिस्तान ने बनाया, आज दुश्मन से बढ़कर उस पर वार हो रहे हैं। इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। इससे पहले कि देर हो जाए, लाहे अमल इख्तियार करना होगा। मुल्क को इस नहज पर पहुंचाने वालों का तयन करना होगा। इमरान खान के मुंह से आइन और कानून की बात अच्छी नहीं लगती। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते हुए ग्रेड 20 के अफसरान के सामने पेश होते रहे। पनामा केस में अकामा निकाल कर मुल्क का नुकसान किया गया। PTI दौर में आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। पार्लियामेंट सुप्रीम है, कौन कहता है ऐवान मुकम्मल नहीं। इमरान खान माजी का हिस्सा बन चुके, मुल्क का दुश्मन वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाना काबिल मसम्मत है। कवानीन में मजूज़ा तरमीम को मुस्तरद करते हैं। ये हक सिर्फ मुंतखब पार्लिमान को है, वो तफसीली बहस के बाद तरमीम करे। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक जो भी कानून साजी होगी, अगली पार्लियामेंट आकर देखेगी।
मरियम नवाज को पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया, खुद को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर समझ बैठे। चीफ जस्टिस की इलेक्शन अखराजात के लिए जजेस की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुतल्लिक दरख्वास्त के दूसरे दिन भी समाअत हुई। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि 5% तनख्वाह कटने से इलेक्शन का खर्चा निकल सकता है। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। दहशत गर्दी का मसला तो 90 की दहाई से है। पीपल्स पार्टी के सरबराह की शहादत बड़ा सानिया था, फिर भी इलेक्शन हुए। इलेक्शन सिर्फ एमरजेंसी लगा कर ही मुलतवी किए जा सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मुसल्लह अफवाज कैसे कह सकती हैं कि इलेक्शन ड्यूटी नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आइन की तो पाकिस्तान में कोई परवाह नहीं करता। बदकिस्मती से अब इंतखाबात 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते। सदर ने इलेक्शन के लिए 90 रोज़ मुद्दत के बाद की तारीख थी, क्या वो दुरुस्त थी? अगर इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख ना देता तो क्या होता? इलेक्शन आगे कौन ले जा सकता है? आइन खामोश है। क्या पार्लियामेंट की कोई तरमीम नहीं करनी चाहिए? एक शख्स के असेंबली तोड़ने के इख्तियार पर भी पार्लियामेंट को नजरसानी करनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट तरमीम कर ले तो ये सबसे अच्छा होगा। इलेक्शन का फैसला करने से पहले ये फैसला होगा कि 4-3 को 3-2 में क्यों बदला गया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा इसके पीछे मकासद क्या थे और इसमें कौन कौन शामिल था। अहम नुक्ते का अहाता किए बगैर ज़बरदस्ती और खिलाफ कानून कोई फैसला कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत ने इलेक्शन के लिए होने वाला सारा अमल सबोताज कर दिया। रहनुमा PTI बाबर अवान की प्रोग्राम मुकाबिल में बातचीत, बोले हुक्मरानों ने ये तरामीम इलेक्शन का रास्ता रोकने के लिए की हैं। इलेक्शन 90 दिन से आगे निकल गए तो इसका मतलब 9 या 11 साल भी हो सकता है। क्या आइन इलेक्शन को 90 दिन से आगे लेकर जाने की इजाज़त देता है? सारा कुछ इसलिए किया गया कि गैर कानूनी हुकूमत कायम रह सके। बैरिस्टर अली जफर ने मुजवजा अदालती इस्लाहात को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहती हैं हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऐसी कानून साजी को कलअदम करार दे दे। अदालती इस्लाहात के लिए कानून की बजाय आइनी तरमीम लाई जानी चाहिए। लतीफ़ खोसा ने कहा, अदालती इस्लाहात पहले भी होती रहीं लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं। हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती लेकिन तरमीम भी नहीं कर सकेगी। एतजाज़ एहसन बोले, हुकूमत ने मान लिया चीफ जस्टिस ने कानून से तजावुज़ नहीं किया। जो बेंच बन चुका वो उसी तरह बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान बहुत बड़ी खलीज पड़ चुकी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा, 1 मार्च के हुक्म में जजेस ने फैसला दिया। फैसला अगर 4-3 का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं जिसकी खिलाफ वर्जी हुई। 1 मार्च के अदालती हुक्म को पहले तय कर लिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, इस वक्त मुकदमा तारीख देने नहीं मनसूख करने का है। फैसला 2 जजेस की राय है, उसका मौजूदा केस से ताल्लुक नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह अहम मामला है, मुनासिब समझे तो फुल कोच बना दें। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि 1 मार्च का फैसला कितनी अरकान का है, ये अदालत का अंदरूनी मामला है। चीफ जस्टिस ने कहा, मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल मंदुखेल के मशकूर। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत ज़ेर सिंध, पंजाब और कश्मीर में बरसात होगी। इस्लामाबाद, KP और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश मतफके। चंद मकामात पर यालाबारी और बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। कोयटा, चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और यालाबारी, नदी नालों में तूफ़ानी आई। भक्कर, बूरेवाला समेत जनूबी पंजाब के कुछ शहरों में भी अलिस्सो बारिश हुई। पंजाब, KP, कश्मीर और बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला 31 मार्च तक जारी रहेगा। बारिशों और यालाबारी से गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुंचने का भी खदशा है। MKM का कराची में मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इब्तिदाई नताइज पर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का वक्त मांग लिया। फारूक सत्तार कहते हैं कराची की 40% खाना शुमारी हो चुकी और तादाद सिर्फ 84 लाख बताई जा रही है। हल्का बंदियों के बाद मरदमशुमारी में भी धांधली होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची की मुत्तहिदा पर तनकीद, बोले मरदमशुमारी को रेड लाइन कहने वाले वजारतों के मज़े भी ले रहे हैं। हाफिज नईम ने इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी की B टीम करार दे दिया। और 92 न्यूज़ की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में अकीदत के फूल निछावर कारी मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने दिलकश आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश करके वजह तारी कर दिया। मेज़बानी मारूफ एंकर जुनेद इकबाल ने की। मेहमानों में प्रोफेसर सईद अहमद खान, कमरल शकूर अहमद, डॉक्टर शबीर जामी शामिल थे।
सैयदा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हयात तैयबा पर तफसीली रोशनी डाली गई। कव्वाल शेर मियां दाद खां और हमनवाओं ने खूबसूरत कलाम सुनाकर समा बांध दिया।